कांग्रेस पार्टी से आपको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है सीधी लोकसभा के लिए। मैं देख रहा हूँ लगातार आप सीधी की बात सिंगरौली को हारे जा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को? देखिए, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से विगत 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने युवाओं के साथ, किसानों के साथ, शिक्षित बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति हो, पत्रकार जगत के लोग हों, सबकी आवाज़ तो दबाने का काम किया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान है लोग, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, कोई सच बोल नहीं सकता है। आज लोकतंत्र बचाने का ये चुनाव है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीधी संसदीय क्षेत्र में 3 बार यहाँ से सांसद हुए, पर अगर उनका आप कार्यकाल देखिए और उनके अगर कामों की समीक्षा करिए तो एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो कांग्रेस की केंद्र सरकार, जब कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, हम लोगों ने जो रीवा से सीधी से सिंगरौली स्वीकृत कराया था, आज आप समझ सकते हैं सीधी से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या दुर्दशा है। जिस मेडिकल कॉलेज का सैंक्शन कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में सिंगरौली जिले में हुआ था, 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने प्रयास करके यहाँ पे मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किया था। हमारी सरकार जाने के 3 साल होने के बाद भी आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई। अब जब चुनाव नजदीक आया तो जमीन ढूंढने आ जाते हैं। आपका जो यहाँ का हवाई पट्टी बना है, ये हमारी कांग्रेस की सरकार में हम लोगों ने ये व्यवस्थाएं बनाई थी। ये तो नई जमीन का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहे थे, बहुत दिनों से ये सैंक्शन था। तो ये इनकी काम करने की नीयत नहीं है। सच बात तो ये काम करना नहीं चाहते। क्या सिंगरौली स्मार्ट सिटी बना? क्या डिजिटल इंडिया बना? क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या महंगाई आधी हुई? क्या 2 करोड़ प्रति वर्ष बेरोजगारों को रोजगार मिला? आज जिस तरह के हालात हैं, हर वर्ग परेशान है। और भ्रष्टाचार का क्या आलम है आप समझ सकते हैं। यहाँ जो के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि वो जनता जानती है किसका क्या व्यक्तित्व है। हम ये नहीं कहते हम बहुत अच्छे हैं, पर हमने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया है, जनता की सेवा की है। और जितना हो सका है, कहीं अन्याय अत्याचार अगर हुआ है तो आवाज बने हैं। और 15 महीने अगर मंत्री भी रहे हैं तो उस बीच में भी जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है काम करने का प्रयास किया है। DMF फंड का भी सही ढंग से सदुपयोग 15 महीने के कार्यकाल में हुआ है कि जो बहुत छोटी छोटी चीजों में उसका यूटिलाइजेशन हुआ है। ना कि अभी तो ये स्थिति है कि यहाँ सिंगरौली का पैसा और जा कहाँ रहा है, राज्य के बाहर जाना शुरू हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ के जो भी सांसद रहे हैं, उन्होंने अव्यवस्थाएं फैलाई है। आज आप देखिए, राष्ट्रीय रेलवे की बात करते हैं, रेलवे लाइन का मुआवजा तक कभी वितरण नहीं हुआ है। नौकरियों का भूमि अधिग्रहण के समय अनुबंध था, उनको उन परिवार के लोगों को नौकरियां तक नहीं मिल रही है। अभी तक लाइन नहीं बिछी। प्लेटफॉर्म सीधी में पहले ही 5 साल पहले, क्या उसके पहले वहाँ भूमि पूजन हो गया था। ऐसा तो होता नहीं है, पर ये सिर्फ इवेंट करते हैं, अब चर्चा नहीं हो रही है। तो किसी भी ऐसे कोई भी काम में इनकी रुचि नहीं रही है। आज आप जितनी भी ओबी कंपनियां, यहाँ पे जितने उद्योग संस्थान स्थापित हैं, स्थानीय लोगों को कहाँ रोजगार मिल रहा है? पैसे लेन देन करके भाजपा के नेता दलाल बने घूमे हुए हैं। तो ये किसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक ही तो जिम्मेदार है। हमारी सरकार थी 15 महीने में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार देने की नीति बनाने का प्रावधान किया था। यहाँ हमने पर्यावरण मंत्री को बुला के सिंगरौली में और सारी जितनी कंपनियां हैं उनके साथ हमने मीटिंग कराई थी और ये तय हो गया था कि हम स्थानीय लोगों को पहले रोजगार देंगे और अगर उसमें उपयुक्त लोग नहीं मिलते हैं तब हम बाहर के लोगों को मौका देंगे। तो इनका काम सिर्फ झूठे जुमले गढ़ना। और हम तो, हमारा तो नारा है और हम हमेशा हर जगह उल्लेख करते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा सरकार ने ठगा नहीं। आज आप देखिए, हमारे पत्रकार साथी सही, अगर जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े कंपनियों से जुड़े हुए हैं, वो सही बोल ही नहीं पाते। सही लिखना चाहते हैं अगर, या सही दिखाना चाहते हैं, उनकी भी आवाज दबाई जा रही है। आज कहाँ है स्वतंत्रता? तो अगर हमें देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और भ्रष्टाचार से निजात पानी है, न्याय पाना है, आज यहाँ जितने उद्योग स्थापित हो रहे हैं, वो भी क्या जितने लोगों ने काम दिया है
आदिवासियों को उजाड़ने का अभियान चलाया हुआ है। 100 साल से जो काबिज है, बिना मुआवजा दिए, बिना विस्थापन के, बिना किसी व्यवस्था के, अभी कल ही हमने एक जगह हमसे 100 लोग आदिवासी लोग मिले जो 70 वर्ष से काबिज है, उनको फोर्सली हटाया जा रहा है। और जो सिंगरौली जिले का प्रशासन है वो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में यही हालात है। कुछ तथाकथित उद्योगपतियों के नौकर हो गए हैं, जबकि हमारा संविधान कहता है, मौलिक अधिकार है कि जितना अधिकार एक किसी संपन्न व्यक्ति को है, वही अधिकार एक गरीब से गरीब व्यक्ति को है कि वो वोट देते समय, वोट लेते समय तो हर गरीब से गरीब व्यक्ति के पास जाते हैं, उसका भी उतना ही अधिकार है। तो जब मत का उतना अधिकार है तो उसको न्याय पाने का भी उतना ही अधिकार है। तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग न्याय के लिए, छोटी छोटी समस्याओं के लिए भटक रहे हैं। जमीनें छीन ली गई हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आज उनका जीवन दुर्भर हो गया है, परेशान है लोग।